स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सुपर ट्रिक्स फॉर फजांस रूल। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फजांस रूल को हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक सुपर ट्रिक दूंगा जिससे आप इजीली सारे क्वेश्चंस फजांस रूल से रिलेटेड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर लें, ठीक है। तो आज बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फजांस रूल क्या होता है। तो उसके लिए एक बेसिक हमारा रूल ये होता है कि फजांस रूल ये बताता है कि किसी भी हमारे कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कितना है परसेंटेज और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, ठीक है। कोई भी हमारा क्या कंपाउंड जो है वो पूरा हमारा 100% ना आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। तो बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है किसी भी हमारे कंपाउंड में, उसको फजांस रूल बताता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिससे हम आराम से फजांस रूल को निकाल सकते हैं। बेसिक जो ट्रिक आपको ये याद रखनी है वो ये ट्रिक याद रखनी है कि कोवेलेंट करेक्टर याद रखना। कोवेलेंट करेक्टर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कोवेलेंट करेक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा चार्ज ऑफ, हमारा कितना होगा चार्ज ऑफ कैटाइन, ठीक है। तो पहले तो हमारा क्या है चार्ज ऑफ कैटाइन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन पर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटाइन। इसी के साथ ही अगर एनाइन की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनाइन पे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनाइन, ठीक है। तो किसी भी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटाइन के चार्ज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनाइन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ इसमें क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट के, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डार्क कलर, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा हो क्या होगा हमारा डार्क कलर होगा। तो ये बेसिक आपको ट्रिक याद रखनी है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनाइन के केस में। दोनों ही केस में हमारा क्या होगा एनाइन के चार्ज और साइज पे दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डार्क कलर, ठीक है। अगर मान लो आप क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, मान लो आप क्वेश्चन आपके आते कैसे हैं, क्वेश्चन आपका आएगा कि हमें बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है इन BeF2 और हमारा क्या है MgF2, ठीक है। अब इन दोनों में बताना है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है इस दोनों के हमारे एनाइन के साइज, तो एनाइन हमारा सेम है। अब इसमें देखना है कि साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे साइज ऑफ कैटाइन तो हमारा कितना हो जाएगा Be+2 का साइज जो है वो हमारा क्या है Mg+2 से छोटा है। तो हमारा क्या है उस से देखेंगे Mg+2 का साइज हमारा ज्यादा है, तो हमारा साइज ऑफ कैटाइन अगर ज्यादा है तो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा साइज के। तो ये देखेंगे तो हमारा क्या है MgF2 का जो है हमारा साइज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू BeF2, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप सॉल्युबिलिटी बता दो, सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH होल थ्राइस या फिर FeOH होल ट्वाइस, इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ये OH तो हमारा सेम है। अब यहाँ पर क्या है चार्ज इस पे Fe+3, इस पे क्या चार्ज कितना है Fe+2। अब देखो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ये जो चार्ज है हमारा कैटाइन, कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। मतलब जितना ज्यादा हमारा क्या होगा अगर इसमें देखेंगे तो इसका क्या चार्ज हमारा ज्यादा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसका ऑर्डर उल्टा होगा। तो यानी कि FeOH होल ट्वाइस ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू FeOH, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रिक याद रखना आप, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। और एनाइन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पे, हमारा चार्ज और साइज पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, साथ ही साथ डार्कनेस ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो ये सुपर ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखें, ये जरूर आपको काम आएगी आपके एग्जाम में, है ना। तो आज की सेशन के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू एंड टेक केयर।